हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीपीएस स्टडी। आज की क्लास में जीके जीएस के 200 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। इस क्लास में सभी टाइप्स के प्रश्नों को शामिल किया गया है जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। वीडियो को 1 से 2 बार अवश्य देखें ताकि क्लास में ही आपके सारे क्वेश्चंस याद हो जाएं। चलिए अपने गोल की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो सिखों का प्रमुख त्योहार है जिसका नाम है बैसाखी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी थी? जो शकुंतला नाटक है यह लिखा था महाकवि कालिदास ने। अगला प्रश्न है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न है, मुगल बादशाह ने किसी नवाब की पदवी प्रदान की थी? तो जो मुगल बादशाह थे इन्होंने क्लाइव को नवाब की पदवी प्रदान की थी। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में स्तूप किसका प्रतीक है? तो बौद्ध धर्म में स्तूप जो है वह महापरिनिर्वाण का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो जो अद्वैतवाद सिद्धांत है इसके प्रतिपादक हैं शंकराचार्य। अगला प्रश्न है, परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये परमाणु शक्ति संयंत्र है यह विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? तो भारतीय संविधान द्वारा भारतीयों को कुल 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। अगला प्रश्न है, मुगलों ने नौरोज का त्योहार कहाँ से लिया? तो मुगलों ने नौरोज का त्योहार लिया था पारसियों से। अगला प्रश्न है, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? जो दिल्ली में स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि है इसका नाम है विजय घाट। अगला प्रश्न है, कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? जो कोलेरू झील है वह आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियां कौन सी हैं? तो ये हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन कहाँ स्थित है? तो भारत भवन भोपाल में स्थित है, महाराष्ट्र के भोपाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? तो शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक थे दादाजी कोंडदेव। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध जगमंदिर झील कहाँ स्थित है? तो जगमंदिर झील राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रख्यात बोरोबुदूर का बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो बोरोबुदूर का बौद्ध स्तूप जावा में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय खनन विद्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय खनन विद्यालय या फिर IMS धनबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है, फ्रांस की वोर्डो बंदरगाह किस नदी के तट पर स्थित है? तो फ्रांस का जो वोर्डो बंदरगाह है वह गेरून नदी के तट पर स्थित है। प्रश्न है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो यह पुस्तक लिखी थी चाणक्य या फिर कौटिल्य ने। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक लवणता किस झील में पाई जाती है? तो वान झील में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। अगला प्रश्न है, नंदलाल बोस ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की? तो नंदलाल बोस ने चित्रकला के क्षेत्र में ख्याति या प्रसिद्धि अर्जित की। अगला प्रश्न है, भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो यह गंगा नदी। अगला प्रश्न है, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में लागू हुई थी? तो सबसे पहले ब्रिटेन में। जो संसदीय शासन प्रणाली है वह सर्वप्रथम ब्रिटेन में लागू हुई थी। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु होती है 25 वर्ष। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी कब चली थी? भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी चली थी 16 अप्रैल 1853 में। अगला प्रश्न है, लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? तो लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी ययाति केसरी ने। अगला प्रश्न है,
रेलवे बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया? तो रेलवे बजट को सामान्य बजट से 1924 में अलग किया गया था। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो ये थी रजिया सुल्तान। अगला प्रश्न है, पल्लवों की राजभाषा क्या थी? तो पल्लवों की राजभाषा थी संस्कृत। अगला प्रश्न है, राजपूत काल कब से कब तक माना जाता है? तो राजपूत काल माना जाता है 6ठी सदी से 12 सदी तक। अगला प्रश्न है, 712 ईस्वी में सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो 712 ईस्वी में सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय वहां का शासक था दाहिर। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो जजिया कर लगाने का श्रेय दिया जाता है मोहम्मद बिन कासिम को। अगला प्रश्न है, दिल्ली का किसका पुराना नाम है? तो दिल्ली का जो है वह दिल्ली का पुराना नाम है। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासू की रचना किसने की? तो पृथ्वीराज रासू की रचना की थी चंद्रवरदाई ने। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू पर स्थित है। अगला प्रश्न है, खजुराहो में स्थित मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? तो खजुराहो में स्थित मंदिरों का निर्माण करवाया था चंदेल शासकों ने। अगला प्रश्न है, ढाई दिन का झोपड़ा किससे संबंधित है? तो यह मस्जिद से संबंधित है। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, सोमनाथ मंदिर पर मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो सोमनाथ मंदिर पर जब मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया था तो उस समय गुजरात का शासक था भीमदेव। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गजनवी का प्रसिद्ध आक्रमण कौन सा था? तो यह था सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गजनवी ने गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? तो मोहम्मद गजनवी ने गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को लूटा था 1025 से 26 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, किस नाटक के कुछ अंश अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद पर लिखे हैं? तो यह हरिकेली नाटक के कुछ अंश अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद पर लिखे हैं। अगला प्रश्न है, रानी पद्मिनी का नाम खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। रानी पद्मिनी किसकी पत्नी थी? तो यह राणा रतन सिंह की पत्नी थी। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी धर्मपाल ने। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद किसने लिखी? तो गीत गोविंद जयदेव ने लिखी थी। अगला प्रश्न है, जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो यह लक्ष्मण सेन की सभा को अलंकृत करते थे। अगला प्रश्न है, अलवर के संस्थापक कौन थे? अलवर के संस्थापक थे अजय पाल। अगला प्रश्न है, किस शासक के दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला? तो है जयसिंह या फिर सिद्धराज। जय सिंह के दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला था। अगला प्रश्न है, चंदावर का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? तो चंद्रावर का युद्ध हुआ था जयचंद्र और मोहम्मद गौरी के बीच में। अगला प्रश्न है, किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? तो यह धर्मपाल ने कराया था। अगला प्रश्न है, भारत पर सर्वप्रथम अरब आक्रमण किसने किया था? तो भारत पर सबसे पहले अरब आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। अगला प्रश्न है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, कोणार्क में स्थित सूर्यदेव मंदिर के संस्थापक कौन थे? तो कोणार्क मंदिर में स्थित सूर्यदेव मंदिर के संस्थापक थे नरसिंह। अगला प्रश्न है, ब्लैक पगोड़ा कहाँ स्थित है? तो ब्लैक पगोड़ा कोणार्क में स्थित है। अगला प्रश्न है, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है।
अगला प्रश्न है लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? तो लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी ययाति केसरी ने। अगला प्रश्न है पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो यह मदुरै थी। अगला प्रश्न है यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? यादव सम्राटों की राजधानी थी देवगिरी। अगला प्रश्न है विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न है रजिया बेगम को सत्ता से हटाने में किसका हाथ था? तो रजिया बेगम को सत्ता से हटाने में हाथ था तुर्कों का। अगला प्रश्न है विद्युत अपघटन में कौन सा नियम लागू होता है? तो विद्युत अपघटन में फैराडे का नियम लागू होता है। अगला प्रश्न है ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? तो ध्वनि जो है अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में यात्रा करती है। अगला प्रश्न है सोनार मुख्यतः किसके द्वारा उपयोग किया जाता है? तो सोनार मुख्यतः समुद्री यात्रियों के द्वारा उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है सूर्य में नाभिकीय ईंधन क्या है? तो सूर्य में नाभिकीय ईंधन है हीलियम। अगला प्रश्न है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है स्नायु कोशिका। अगला प्रश्न है रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? रेडियोधर्मिता की खोज की थी हेनरी बेकुरल ने। अगला प्रश्न है फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फलों के अध्ययन को कहते हैं पोमोलॉजी। अगला प्रश्न है नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? तो नाशपाती का गूदेदार पुष्पासन खाया जाने वाला भाग है। अगला प्रश्न है मधुमेह डायबिटीज में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो अग्नाशय होता है। अगला प्रश्न है दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है? तो यह 25 सेंटीमीटर होती है। अगला प्रश्न है कौन सा एक जल संक्रामक रोग है? तो हैजा। हैजा जो है वह जल संक्रामक रोग होता है। अगला प्रश्न है वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण है? तो बादलों के तैरने का कारण है कम घनत्व। अगला प्रश्न है ओम किसकी इकाई है? तो ओम प्रतिरोध की इकाई है। अगला प्रश्न है वेबर किसकी इकाई है? तो वेबर जो है चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है। अगला प्रश्न है ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए ऑडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रोजीटोन की खोज किसने की थी? तो प्रोजीटोन की खोज की थी एंडरसन ने। अगला प्रश्न है रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो रेबीज के टीके की खोज की थी लुई पाश्चर ने। अगला प्रश्न है वॉशिंग मशीन की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? जो वॉशिंग मशीन की कार्यप्रणाली है वह अपकेंद्रण के सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न है आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? तो आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पर आधारित होती है। अगला प्रश्न है नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए कौन सी फसल सहायक है? तो नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए बीन्स की फसल सहायक होती है। अगला प्रश्न है उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो उत्तरी ध्रुव में जो भारत का अनुसंधान केंद्र है इसका नाम है हिमाद्री। अगला प्रश्न है सुंदरवन का डेल्टा कौन सा नदी बनाती है? सुंदरवन का डेल्टा है वह गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां बनाती हैं। अगला प्रश्न है भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो पीर पंजाल सुरंग जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न है तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तुलबुल परियोजना है वह झेलम नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय है सिकंदराबाद में। अगला प्रश्न है कौन सा अधिकार जो आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? तो यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा का अधिकार जो कि आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है हांगो नदी किस सागर में गिरती है? जो हांगो नदी है वह
पीत सागर में गिरती है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 123 के द्वारा। अगला प्रश्न है, किसने सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को पढ़ा? तो है जेम्स प्रिंसेप ने। जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व जो है कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी फातिमा बीवी। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो उत्तर प्रदेश करता है। अगला प्रश्न है, भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तो कोयला प्रचुर मात्रा में पाया जाता है गोंडवाना क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य से संबंधित है? जो सरदार सरोवर परियोजना है यह गुजरात राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है यह सबसे पहले किसने बताया था? तो यह बताया था कोपरनिकस ने। अगला प्रश्न है, रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क भारत की किस राज्य में स्थित है? तो रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क भारत के राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान जो है राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है, घना पक्षी राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है, कान्हा राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, पेंच राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह पेंच राष्ट्रीय पार्क जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, नामदफा राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? जो नामदफा राष्ट्रीय पार्क है यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क जो सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क है यह आपके हरियाणा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, कलेश्वर राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये कलेश्वर राष्ट्रीय पार्क है यह हरियाणा में स्थित है। अगला प्रश्न है, दुधवा राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? जो दुधवा राष्ट्रीय पार्क है वह उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, वेतला राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वेतला राष्ट्रीय पार्क है यह झारखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, सिरोही राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सिरोही राष्ट्रीय पार्क है वह मणिपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क या फिर कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क सिक्किम में स्थित है। अगला प्रश्न है, क्लाउडेड राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? क्लाउडेड राष्ट्रीय पार्क त्रिपुरा में स्थित है। अगला प्रश्न है, गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह गल्फ ऑफ मन्नार यह राष्ट्रीय पार्क आपके तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न है, सिमली राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सिमली राष्ट्रीय पार्क यहाँ उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है गोंड जनजाति। अगला प्रश्न है, कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? जो कोलकाता है वह हुगली नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, पौधों में जीवन होता है यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? यह बताया था जगदीश चंद्र बसु ने। जगदीश चंद्र बसु ने बताया था कि पौधों में जीवन होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? यह 23 जोड़े या 40 गुणसूत्र होते हैं। अगला प्रश्न है, डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? यह टेनिस से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? जो भारत छोड़ो आंदोलन है वह 8 अगस्त 1942 में शुरू हुआ था। प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो जो वायुमंडलीय दाब होता है वह बैरोमीटर द्वारा मापा जाता है। अगला प्रश्न है,
अग्नि सेकंड मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है? जो अग्नि सेकंड मिसाइल है यह बैलिस्टिक मिसाइल है। अगला प्रश्न है, शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो शहीद ए आजम के नाम से जाने जाते हैं भगत सिंह। अगला प्रश्न है, किसने वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम पारित किया था? तो वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम लॉर्ड रिपन ने पारित किया था। अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है वेरन द्वीप। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के ध्वज पर जैतून की शाखाओं का प्रतीक क्या है? तो यह शांति का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले और एकमात्र रेलवे विश्वविद्यालय का नाम क्या है? तो इसका नाम है राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस किसने लिखी? तो रामचरितमानस लिखी तुलसीदास जी ने। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? भारत में पहली बार जनगणना हुई थी 1872 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, यूएनओ ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया था मार्च 1986 में। अगला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया? बंगाल का विभाजन है वह 1905 ईस्वी में गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। यहाँ से हम नदियों के किनारे बसे हुए शहरों को पढ़ेंगे। तो अजमेर शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो अजमेर शहर है वह लूनी नदी के किनारे बसा हुआ है। केदारनाथ मंदाकिनी नदी के तट पर बसा हुआ है। अगला प्रश्न है, अयोध्या किस नदी के किनारे बसी है? तो अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे बसे हुए। अगला प्रश्न है, कोटा या ग्वालियर किस नदी के किनारे? तो यह चंबल नदी के किनारे है। अगला प्रश्न है, नासिक किस नदी के तट पर है? तो जो नासिक है वह गोदावरी नदी के तट पर है। अगला प्रश्न है, श्रीरंगपट्टनम यह आपके कावेरी नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, सोकोवा घाट डिब्रूगढ़ गुवाहाटी यह आपके ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, सतलज नदी तो फिरोजपुर लुधियाना जो है वह सतलज नदी के किनारे पर स्थित है। अगला प्रश्न है, महानदी जो कंटक और सम्बलपुर आपके महानदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, हुगली नदी जो कोलकाता है वह आपके हुगली नदी के किनारे पर बसा हुआ है। अगला प्रश्न है, लखनऊ जौनपुर द्वारका है वह आपके गोमती नदी के तट पर बसे हुए हैं। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी है जबलपुर किस नदी के किनारे बसा है? तो है नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला प्रश्न है, बद्रीनाथ किस नदी के किनारे बसा है? तो बद्रीनाथ जो है अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला प्रश्न है, तुंगभद्रा नदी तो कुर्नूल और शिमला यह आपके तुंगभद्रा नदी के तट पर बसे हुए हैं। अगला है, यमुना नदी तो यमुना नदी के किनारे मथुरा आगरा दिल्ली और इलाहाबाद ये शहर बसे हुए हैं। अगला है, गंगा नदी इलाहाबाद हरिद्वार कानपुर पटना वाराणसी यह आपके गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। अगला है, झेलम नदी तो जो श्रीनगर है यह आपके झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला प्रश्न है, ताप्ती नदी सूरत जो शहर है वह आपके ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला है, मूसी नदी तो मूसी नदी के किनारे हैदराबाद बसा हुआ है। अगला है, स्वर्ण रेखा नदी तो जमशेदपुर जो है वह स्वर्ण रेखा नदी के तट पर बसा हुआ है। अगला प्रश्न है, अहमदाबाद किस नदी के किनारे है? जो अहमदाबाद है वह साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला प्रश्न है, कृष्णा नदी के किनारे तो विजयवाड़ा है वह कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला है, भीमा नदी तो पड़रपुर जो है वह भीमा नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला है, रामगंगा नदी
जो बरेली है, बरेली शहर आपके रामगंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला है ओरछा। ओरछा किस नदी के किनारे बसा है? तो ओरछा जो है बेतवा, बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है। उज्जैन, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? उज्जैन जो है सिप्रा या फिर क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला प्रश्न है पटना किस नदी के किनारे बसा है? जो पटना है वह गंगा और सोन नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ से हम महत्वपूर्ण दिवसों को पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं। जनसंख्या दिवस, जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? जो जनसंख्या दिवस है वह 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है जल दिवस कब मनाया जाता है? जल दिवस है वह 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हिंदी दिवस, तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 14 सितंबर को। अगला प्रश्न है पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? तो पर्यावरण दिवस हम 5 जून को मनाते हैं। अगला प्रश्न है किसान दिवस कब मनाते हैं? किसान दिवस मनाते हैं 23 दिसंबर को। अगला प्रश्न है मजदूर दिवस कब मनाते हैं? तो मजदूर दिवस मनाते हैं 1 मई को। अगला प्रश्न है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस हम मनाते हैं 22 अप्रैल को। अगला प्रश्न है शिक्षक दिवस, तो शिक्षक दिवस हम मनाते हैं 5 सितंबर को। अगला प्रश्न है बाल दिवस कब मनाते हैं? तो बाल दिवस मनाते हैं 14 नवंबर को। अगला प्रश्न है मूर्ख दिवस या फिर फूल डे कब मनाते हैं? तो फूल डे मनाते हैं 1 अप्रैल को या फिर 1 अप्रैल को। अगला प्रश्न है शहीद दिवस, शहीद दिवस मनाते हैं 30 जनवरी को। अगला प्रश्न है सुरक्षा दिवस कब मनाते हैं? तो सुरक्षा दिवस मनाते हैं 4 मार्च को। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं 8 मार्च को। अगला प्रश्न है विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं 7 अप्रैल को। अगला प्रश्न है विश्व रेड क्रॉस दिवस, तो विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं 8 मई को। अगला प्रश्न है विश्व रक्तदान दिवस कब मनाते हैं? विश्व रक्तदान दिवस मनाते हैं 15 जून को। अगला प्रश्न है विश्व योग दिवस कब मनाते हैं? विश्व योग दिवस मनाते हैं 21 जून को। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस हम मनाते हैं 29 अगस्त को। अगला प्रश्न है विश्व साक्षरता दिवस, विश्व साक्षरता दिवस हम मनाते हैं 8 सितंबर को। अगला प्रश्न है गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती कब मनाते हैं? तो हम मनाते हैं 2 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है वायुसेना दिवस कब मनाते हैं? तो वायुसेना दिवस मनाते हैं 8 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व एड्स दिवस मनाते हैं 1 दिसंबर को। अगला प्रश्न है नौसेना दिवस कब मनाते हैं? नौसेना दिवस मनाते हैं 4 दिसंबर को। अगला प्रश्न है थल सेना दिवस, थल सेना दिवस हम मनाते हैं 15 जनवरी को। अगला प्रश्न है गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं? गणतंत्र दिवस हम मनाते हैं 26 जनवरी को। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं 15 अगस्त को। अगला प्रश्न है मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानवाधिकार दिवस हम मनाते हैं 10 दिसंबर को। अगला प्रश्न है क्रिसमस डे, क्रिसमस डे हम मनाते हैं 25 दिसंबर को। अगला प्रश्न है शिक्षक दिवस हम कब मनाते हैं? शिक्षक दिवस मनाते हैं 5 सितंबर को। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है यह मनाते हैं 8 सितंबर को। अगला प्रश्न है अभियंता दिवस या फिर इंजीनियरिंग डे, तो यह मनाते हैं 15 सितंबर को। अगला प्रश्न है ओजोन परत संरक्षण दिवस, ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाते हैं 16 सितंबर को। अगला प्रश्न है विश्व शांति दिवस, तो विश्व शांति दिवस हम मनाते हैं 21 सितंबर को। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।